तो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है इफेक्टिव स्पान कैलकुलेशन। तो गाइस इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। हमारा पहला जो फार्मूला है वो है सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो सपोर्ट मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों सपोर्ट है। इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा पहला इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट मतलब क्लियर स्पेन। ठीक है, मतलब क्लियर स्पेन 3 मीटर प्लस सेंटर टू सेंटर मतलब यह इसका विड्थ है 200 mm। ठीक है, अगर इसका यह सेंटर मतलब इसके मिडल में होगा, इसके मिडल में होने के लिए इसका हाफ होगा यहां से यहां तक। ठीक है, हाफ मतलब 200/2। ये जो डिस्टेंस है ये है 200/2। ठीक है, mm। और अगर 200 mm को हम लोग मीटर में ले जाएंगे तो 0.2 मीटर/2। ठीक है, तो 0.2 मीटर/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें मिल गया इसका सेंटर तक। और सेम यहाँ से यहाँ तक सेंटर 0.2/2। ठीक है, सपोर्ट के सेंटर से एक सपोर्ट के सेंटर से दूसरी सपोर्ट के सेंटर तक यहाँ तक हमारा है क्लियर स्पेन। और ये जो डिस्टेंस है ये सपोर्ट का हाफ पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया दोनों को और हमारे यहाँ पे आता है 3.2 मीटर। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला है क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारा क्लियर स्पेन है 3 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 160 mm। ठीक है, मतलब 0.16। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 3.16। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इफेक्टिव डेप्थ मतलब इफेक्टिव स्पेन कैलकुलेशन के लिए दो फार्मूला है और हमें मिला है यहाँ पे दो वैल्यू दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम कौन सा वाला कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कौन सा वाला कंसीडर करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे वो वाला कंसीडर करेंगे जो सबसे छोटा हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा है 3.16 दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इफेक्टिव स्पेन का वैल्यू होता है इफेक्टिव स्पेन इफेक्टिव इक्वल टू 3.16 दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। मतलब हम यहाँ पे जो वैल्यू सबसे छोटा आएगा वही हम लोग इफेक्टिव स्पेन कंसीडर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे उच्च सपोर्ट यहाँ पे ना होता तो ये फॉर्मूला हम यूज भी नहीं कर सकते, तब हम सिर्फ ये कंसीडर करते। ठीक है, क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ मतलब सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। इस फॉर्मूला से अगर हम लोग इफेक्टिव स्पेन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें विड्थ ऑफ सपोर्ट का मतलब हमें सपोर्ट का विड्थ चाहिए। अगर हमें सपोर्ट का विड्थ नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम ये मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब से सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं इसलिए हमने दोनों यूज किया। उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको कंसिडर किया। ठीक है, मतलब वो हमने एडॉप्ट किया जो सबसे छोटा है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3 दोस्तों। तो चलिए स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 4 है लोड कैलकुलेशन।
लोड कैलकुलेट करने के लिए दो चीज मतलब एक चीज जानना जरूरी है कि आरसीसी का यूनिट वेट क्या है। तो दोस्तों यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ दोस्तों आरसीसी का यूनिट वेट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और दोस्तों एक और चीज देता हूँ, पीसीसी का यूनिट वेट है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ आरसीसी का ही यूनिट वेट चाहिए लोड कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले फाइंड आउट करना होगा सेल्फ वेट, मतलब बीम का जो सेल्फ वेट है। हम सबको मालूम है किसी भी चीज का उसका खुद का वेट होता है, तो वो भी कैलकुलेट करना होगा हमें यहाँ पे। सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम इक्वल टू ब्रेथ इनटू ओवरऑल डेप्थ। ब्रेथ मीन्स बीम का ब्रेथ, डेप्थ मीन्स बीम का ओवरऑल डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, जो कि इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी दोस्तों। ठीक है, तो बीम का ब्रेथ कितना था 200 mm, बीम का ब्रेथ था 200 mm। अगर मीटर में लिखा तो 0.2 मीटर। ठीक है, इनटू डेप्थ था सेम 200 mm, डेप्थ भी 200 mm था। अगर उसको मीटर में लिखा तो 0.2 मीटर। ठीक है, यूनिट वेट कितना था 25। ठीक है, 25 यूनिट वेट था। इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा 1, इसका यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्यों यहाँ पे ब्रेथ इंटू डेप्थ इंटू यूनिट वेट, मतलब ब्रेथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, डेप्थ का यूनिट भी मीटर में ही है, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी का यूनिट क्या है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको कैलकुलेशन करके मतलब ये यूनिट कैसा है इसका मैं इसको दिखा देता हूँ। मीटर इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब क्या किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। यहाँ पे 2 मीटर कैंसल, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर से 2 मीटर कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और रहेगा क्या किलो न्यूटन बाय मीटर, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर दोस्तों। ठीक है, समझ गए ना यूनिट यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर कैसे हुआ। तो चलिए उसका अगला इसके बाद चलते हैं। तो लाइव लोड तो क्वेश्चन में ही था दोस्तों, लाइव लोड इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से टोटल लोड कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। टोटल लोड का मतलब है यहाँ पे सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड जितना है, तो इसको सम करना होगा 7। इसके बाद दोस्तों हमें फैक्टर्ड लोड मतलब डिजाइन लोड फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो दोस्तों हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से, जनरली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ज्यादा लेते हैं, आईएस कोड में भी है, और हम लोग जो भी डिजाइन करते हैं यहाँ पे मतलब आईएस स्टैंडर्ड में 1.5 ज्यादा लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप उसके ज्यादा भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरली दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है। ठीक है, फैक्टर्ड लोड इक्वल टू हमें क्या करना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टोटल लोड। ठीक है, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया 1.5 कंसीडर किया। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए दोस्तों फैक्टर लोड निकालने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए, मतलब फैक्टर लोड मतलब डिजाइन लोड। ठीक है, और टोटल लोड हमारा कितना आया 7।
ठीक है। तो हमारा फैक्टोर्ड लोड कितना होगा? दोस्तों फैक्टोर्ड लोड को डिनोट करते हैं W सफिक्स U से, ठीक है। तो हमारा दोस्तों टोटल जो लोड है वो है 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद दोस्तों हमारा स्टेप 5 है BM एंड SF कैलकुलेशन, मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड SF कैलकुलेशन। हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट और SF कैलकुलेशन, जो कि है हमारा स्टेप 5। तो दोस्तों हमें अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, जिसको डिनोट किया जाता है M सफिक्स U से, फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे WL²/8, ठीक है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। दोस्तों W, यहाँ पे W का मतलब हमने स्टेप 4 में जो लोड कैलकुलेशन में जो फैक्टर्ड लोड हमने फाइंड आउट किया था 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया हमारा फैक्टर्ड लोड, हमने जो फाइंड आउट किया वही है हमारा यहाँ पे W, ठीक है। और हमने फाइंड आउट किया था 10.5 W, ठीक है। और L मतलब दोस्तों हमारा इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था 3.16 और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 8। इसको करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों 13.1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें अल्टीमेट SF मतलब शेयर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। SF मतलब शेयर फोर्स, उसको हम डिनोट करेंगे V मतलब शेयर फोर्स, U मतलब अल्टीमेट शेयर फोर्स दोस्तों, ठीक है। उसका फॉर्मूला है WL/2। W तो मैंने पहले बता दिया, मतलब फैक्टर्ड लोड, L इज इफेक्टिव लेंथ, W है 10.5 इंटू L है हमारा 3.16 हमारा L और 2 डिवाइड बाई 2। और हमारा दोस्तों यहाँ पे V मतलब शेयर फोर्स, तो वैल्यू होगा 16.59 किलो न्यूटन दोस्तों, ठीक है। ये हमारा दोस्तों VU मतलब अल्टीमेट शेयर फोर्स, और ये है हमारा दोस्तों MU मतलब अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पे तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट और अल्टीमेट SF कैलकुलेट कर दिया। तो चलिए हमारा अगले स्टेप में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला स्टेप है चेक सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड। दोस्तों हमें चेक करना होगा कि हमारा जो सेक्शन है मतलब बीम है वो अंडर रेनफोर्स्ड है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। जिसके ऊपर डिपेंड करके हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स बीम होगा या फिर डबल रेनफोर्स बीम होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंडर रेनफोर्स के ऊपर या फिर ओवर रेनफोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स्ड है या फिर डबल रेनफोर्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। तो हमें दोस्तों अंडर रेनफोर्स्ड या ओवर रेनफोर्स्ड फाइंड करने के लिए हमें पहले MU लिमिट फाइंड करना होगा दोस्तों। MU लिमिट दोस्तों फाइंड करने के लिए MU लिमिट का कुछ फॉर्मूलास है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। FE415 के लिए MU लिमिट का जो फॉर्मूला है दोस्तों, FE415 के लिए MU लिमिट का फॉर्मूला है 0.138 FCK/b², ठीक है दोस्तों। FE415 के लिए MU लिमिट का फॉर्मूला है 0.138 FCK/b²। और हाँ, और FE250 के लिए MU लिमिट का जो फॉर्मूला है दोस्तों, MU लिमिट का जो फॉर्मूला है वो है 0.148 FCK/b², ठीक है, वो है FE250 के लिए। और अगला FE500 के लिए हमारा MU लिमिट का जो फॉर्मूला है वो है 0.133 FCK/b² दोस्तों।
तो हम यहाँ पे एमयू लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 3 फॉर्मूला है। तो हमारा क्वेश्चन में एफ मतलब एफ ई जो है वो है एफ ई 415, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, जो कि है एफ ई 415 के लिए 0.138 एफसी के बीटी स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों 0.138 एफसी के हमारा कितना है 20 इंटू हमारा बी कितना है दोस्तों 200 इंटू और हमारा डी बी मतलब ब्रेथ ऑफ बीम, एफसी का मतलब हमने M20 M25 जो भी क्वेश्चन में दिया है जो कि है M20 दोस्तों। तो यहाँ पे 20 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो कि एफसी के, और डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ जो कि 160। तो डी के ऊपर स्क्वायर है तो 160 स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, 160 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा दोस्तों 14.13 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है। इसको हमें किलोन्यूटन में कन्वर्ट करना होगा 14.13 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। इसको हमने किलोन्यूटन मीटर में दोस्तों कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा बीम का हम जो बीम डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो बीम डिजाइन शुरू किया, हमारा बीम अब ओवर रेनफोर्स्ड होगा या फिर अंडर रेनफोर्स होगा दोस्तों, इसे हम अभी फाइंड करेंगे। अगर अंडर रेनफोर्स हुआ, ठीक है दोस्तों, अगर अंडर रेनफोर्स हुआ हमारा बीम, इसका मतलब हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स डिजाइन में हो जाएगा। अगर हमारा बीम ओवर रेनफोर्स्ड हुआ तो बीम के लिए डबल रेनफोर्स डिजाइन करना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम ओवर रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स फाइंड करेंगे। हमें एमयू लिमिट तो मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो एमयू लिमिट है दोस्तों, यहाँ पे हमने एमयू लिमिट फाइंड किया। हमारा जो एमयू लिमिट है दोस्तों, उसे हमने पहले स्टेप में मतलब स्टेप नंबर 5 में जो हमने जो एमयू मतलब अल्टीमेट मोमेंट फाइंड किया, उससे हमारा एमयू लिमिट ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उससे हमारा एमयू लिमिट ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारा जो सेक्शन है मतलब बीम है वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा, ठीक है, वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा। अगर अंडर रेनफोर्स्ड हुआ, इसका मतलब है हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स्ड है, ठीक है। तो हमारा एमयू कितना आया? हमारा एमयू है स्टेप 5 में हमने एमयू फाइंड किया था 13.1, ठीक है। हमने स्टेप 5 में एमयू कितना फाइंड किया? 13.1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एमयू लिमिट है 14.13 इसका मतलब ऑब्वियसली एमयू लिमिट एमयू से ज्यादा है। इसका मतलब हमारा सेक्शन देयरफॉर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, क्योंकि हमारा एमयू लिमिट एमयू से ज्यादा है। तो हमारा बीम कौन सा है? सिंगली रेनफोर्स्ड, ठीक है। इसका मतलब हमारा बीम है सिंगली रेनफोर्स्ड। एमयू लिमिट इज मोर देन एमयू, दैट्स व्हाई दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, मतलब हमारा जो बीम है वो है सिंगली रेनफोर्स्ड, ठीक। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड फाइंड करना होगा। अगर आप लोगों का बीम ओवर रेनफोर्स्ड हुआ, इसका मतलब आप लोगों का जो बीम है वो डबल रेनफोर्स से डिजाइन करना होगा। अंडर सिंगल रेनफोर्स आप लोग डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका बीम अंडर रेनफोर्स हुआ तो आप सिंगल रेनफोर्स से डिजाइन कर सकते हैं। अगर ओवर रेनफोर्स हुआ, इसका मतलब आपको डबल रेनफोर्स से डिजाइन करना ही होगा दोस्तों, ठीक है। ओवर रेनफोर्स होने के लिए दोस्तों आपका जो एमयू लिमिट है वो एमयू से छोटा होना होगा, ठीक है। अगर आपका एमयू लिमिट एमयू से छोटा हो, इसका मतलब है आपका जो सेक्शन है मतलब बीम है वो ओवर रेनफोर्स्ड होगा और आपका डिजाइन डबल रेनफोर्स्ड होगा, ठीक है। ये बात याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा रेनफोर्स तो सिंगल ही है। तो चलिए हम अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों।